एक गांव में कमला देवी और उनकी बहू नेहा रहती थी। कमला देवी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज गणेश जी की पूजा करती, दीप जलाती, मंत्र पढ़ती और व्रत और उपवास रखती, लेकिन स्वभाव से बहुत ही कठोर थी। घर का सारा काम बहू से करवाती और उसकी भावनाओं की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। नेहा चुपचाप सब सह लेती, सोचती शायद यही मेरी किस्मत है, सास को खुश रखना ही मेरा धर्म है। एक दिन गणेश जी ने अपनी भक्त कमला की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु का वेश धरकर उनके घर पहुंचे और कहा, माँ, बहुत ही भूख लगी है, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? कमला देवी पूजा में बैठी थी। उन्होंने बिना ऊपर देखे ही कहा, पहले मेरी पूजा पूरी होने दो, फिर खाना मिलेगा तुम्हें। यह सुनकर साधु मौन हो गए। उसी समय नेहा ने उनकी आवाज सुनी और वह तुरंत रसोई में गई, गरम गरम खाना परोसा और साधु के सामने आदरपूर्वक रख दिया। वह बोली, महाराज, भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म है, कृपया भोजन स्वीकार करें। साधु मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और खाना खाकर चले गए। लेकिन जब कमला को यह बात पता चली तो वे भड़क उठी। उन्होंने नेहा को खूब भला बुला कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पूजा के बीच में दान पुण्य दिखाने की? तुझे क्या पता धर्म क्या होता है? नेहा चुपचाप आंसू पोंछकर अपने कमरे में चली गई। रात को कमला देवी को एक अद्भुत स्वप्न आया। गणेश जी स्वयं उनके सपने में प्रकट हुए। उनका स्वर गुंजा, माँ, मैं वही साधु था। तुम रोज मेरी मूर्ति के आगे दीपक जलाती हो, मंत्र पढ़ती हो, लेकिन असली पूजा तो तुम्हारी बहू ने की। भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद की सेवा करना, यही मेरा सच्चा धर्म है। याद रखो, जहाँ बहू बेटी को सम्मान मिलता है वही मेरा सच्चा वास होता है, और जहाँ अपमान और तिरस्कार होता है वहां से मैं और लक्ष्मी दोनों ही दूर हो जाते हैं। कमला देवी कांप उठी। उनका स्वप्न इतना सजीव था कि नींद खुलते ही वे रो पड़ी। सुबह होते ही कमला देवी ने नेहा को गले से लगा लिया और भर रही आवाज में बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे हमेशा कठोरता से बात की, पर असली धर्म तो तूने निभाया। आज से तू मेरी बेटी जैसी है। तूने मुझे सिखाया कि भगवान को पाने का रास्ता सेवा और प्रेम से जाता है, न कि पूजा और तिलक से। नेहा की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। उस दिन के बाद घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। सास बहू के रिश्ते में प्रेम और सम्मान की नींव पड़ गई, और सचमुच घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रही। गणेश जी तभी प्रसन्न होते हैं जब घर में बहू बेटी को सम्मान मिले, जरूरतमंद की सेवा हो और दिल में सच्चा प्रेम हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हमारे फेसबुक पेज ग्रह कथा को फॉलो करें। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।